मैं बता दूं कि ये मनीष कश्यप जो है भाजपा को त्याग दिए हैं और त्यागने के बाद आखिर क्या बात हो गई और किनसे इनको भीख मांगना पड़ रहा है दोस्तों, गमछा फैला करके। गमछा फैला के तो भीख मांगेंगे ना बिहार के विकास का। दिमाग में प्रश्न आता होगा तो इस वजह से मनीष कश्यप बीजेपी को छोड़े। तो मैं बता दूं कि मनीष कश्यप भाजपा को छोड़ने का कई सारे रीजने हैं, क्योंकि जब भाजपा को ज्वाइन किए थे तभी बोल दिए थे कि अगर बिहार के लिए आगामी 5 महीना में मैं कुछ नहीं कर पाया पार्टी से जुड़ करके तो मैं पार्टी को छोड़ दूंगा दोस्तों। तो मनीष कश्यप इस बात पे सही उतरे। उन्होंने बोले थे कि मैं भाजपा में जा रहा हूं, अगर भाजपा के साथ बिहार के विकास में मैं सहयोग नहीं कर पाया तो मैं भाजपा को छोड़ दूंगा। तो इन्होंने छोड़ दिया दोस्तों। अभी मैं अब वापस आता हूं दोस्तों कि मनीष कश्यप बीजेपी छोड़ने पर मनोज तिवारी, मैं बता दूं कि जब इनसे पूछा गया मनोज तिवारी के बारे में तो इन्होंने बहुत भावुक हो गए दोस्तों कि मनोज अभी भी भैया है मेरे लिए, इन्होंने बता रहे हैं, वो आप वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों। मनोज तिवारी भी बिहार के नेता हैं, सांसद हैं दिल्ली से, वो उनको लेकर के क्या कहेंगे? आपसे काफी गहरी दोस्ती थी, उनका बड़े भाई मानते थे आप उनको। अभी भी मानते हैं। जहां है वहां विकास करे, बात खत्म। जहां है वहां ईमानदारी से लगे रहे, बात खत्म। बस मैं इतना ही कहूँ। उनका नाम आते आप भावुक हो गए एकदम। भाई मानता हूँ, और भाई जब करारा सबक सिखाता है ना तो थोड़ा सा दर्द होता है। भरोसा टूट गया भाई से? टूटा नहीं और मजबूत हो गया। क्योंकि बता दें इनके अनुसार कि मनोज तिवारी उस समय साथ हेल्प नहीं कर पाए थे जब इनको अस्पताल में पीटा गया था मनीष कश्यप को, तो इसलिए शायद नाराजगी है और कुछ और भी इंटरनल मामला हो सकता है। ये बातें यह खुद बता देंगे दोस्तों, और ये खुद जानते होंगे, वही बात बता रहे। अब मैं बता दूं कि यह भी प्रश्न आ रहा है कि जन स्वराज की टिकट पर चुनाव लेंगे मनीष कश्यप। तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि अभी तक मनीष कश्यप किसी भी पार्टी में जाने के लिए बोले नहीं है। इन्होंने सिर्फ बता रहे हैं कि मैं अभी मंथन कर रहा हूँ, अपने विचार विमर्श कर रहा हूँ, क्योंकि आखिर किस पार्टी से लड़ूं, कि मैं निर्दलीय लड़ूं, यह जनता से पूछ रहे हैं। अगर आपके भी विचार में आ रहा होगा तो आप इनके साथ जा सकते हैं कि नहीं, आप निर्दलीय जीतिए या किसी पार्टी के भी आप सजेशन कर सकते हैं। मैं बता दूं कि भाजपा और जदयू से तो या आरजेडी से तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो एक ही पार्टी बचता है जिसका नाम है नया पार्टी है, वो जन स्वराज पार्टी। हालांकि मैं बता दूं कि जन स्वराज पार्टी अभी आने वाले विधानसभा चुनाव से शुरू करेगा और हो सकता है कि मनीष कश्यप जन स्वराज पार्टी से लड़े। और मैं बता दूं कि अभी इन्होंने क्लियर नहीं कर पाएंगे कौन से पार्टी से मैं लड़ूंगा। अब मैं फिर वापस अपना मुद्दा पे आता हूं दोस्तों कि बीजेपी की खाट खड़ी करने उतरेंगे मनीष कश्यप। हाँ दोस्तों, इन्होंने अब स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा भी और नहीं भी लड़ूंगा। क्यों? इन्होंने बता रहे हैं कि देखिए, अगर 20 तारीख के नरेंद्र मोदी जो सिवान आ रहे हैं, इन्होंने सरकारी अस्पताल को विजिट किया, अगर कर दिया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा दोस्तों। क्योंकि इनका स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहना है दोस्तों, यहाँ पे गमछा फैला करके मांग रहे हैं कि आगामी 20 तारीख तक अगर नरेंद्र मोदी किसी अस्पताल में विजिट करते हैं सिवान के तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और गुजरात में जितना विकास हुआ है उसका कम से कम 50% तो विकास बिहार में कर दीजिए। हम 100% नहीं मांग रहे, 50% कर सकते हैं ना। हमें सौतेला बेटा ही समझ के जो है वो 50% हमारे साथ जो है विकास कर दीजिए। हमें 100% नहीं चाहिए। इतना भी अगर नहीं हो सकता है तो हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के जो है ये गमछा फैला के तो भीख मांगेंगे ना बिहार के विकास का। कर दीजिए ना मोदी जी बिहार में चमत्कार। आइए ना हमारे बिहार में आए और एक बार घूम जाइए ना पटना यूनिवर्सिटी और बिहार का कोई मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल में एक बार घूम जाइए मोदी जी। है झोली फैला रहे हैं हम जिंदगी भर जो है आपके साथ चलेंगे, जिंदगी भर मोदी जी साथ चलेंगे। हमको नहीं जाना है राजनीति में, नहीं करेंगे हम राजनीति मोदी जी। एक बार आप पटना यूनिवर्सिटी में आ जाइए मोदी जी, और एक बार बिहार के किसी सरकारी अस्पताल में जो है ना एक बार घूम लीजिए मोदी जी, एक बार। सिवान में रैली होने वाली है मोदी जी की, आप कहाँ रैली होगा? मोदी जी सिवान के पहले सरकारी अस्पताल में जाए, सरकारी अस्पताल में जाए अगर मोदी जी बिहार के लोगों का जान बचाना चाहते हैं तो। ये चीजें हम इसलिए कह रहे हैं, मोदी जी हाथ जोड़ के विनती है, आइए ना हमारे सिवान के सरकारी अस्पताल में। वही सिवान जो है जहां से राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं, और वही सिवान का जो है स्वास्थ्य व्यवस्था जो है आज करा रहा है। और उस अस्पताल के हर एक दीवार से, हर एक ईंट से जो है एक आवाज निकल रहा है, मोदी मोदी मोदी।
इस अस्पताल में लोगों का जान बचा लो मोदी। और आप मोदी जी भाषण दीजिएगा, लोग ताली बजाएगा और आप चले जाइएगा। फिर उन अस्पतालों के दीवालों से, ईंटों से निकलने वाली आवाजें जो है ना, वहीं पे दफन हो जाएगा। मोदी जी एक बार आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, बिहार के किसी भी सरकारी अस्पताल में जो है आप घूम लीजिए मोदी जी, और एक बार पटना यूनिवर्सिटी में आ जाइए, या भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, या जो है छपरा का जो है यूनिवर्सिटी है उसमें आ जाइए, या आरा का यूनिवर्सिटी है, या मगध यूनिवर्सिटी है, या तिलका मांझी यूनिवर्सिटी है, किसी भी एक यूनिवर्सिटी में एक बार मोदी जी आ जाइए। बिहार का शिक्षा और स्वास्थ्य जो है ना, कुछ दिन के लिए सही लेकिन सुधरेगा जरूर। हालांकि मैं बता दूं इनका विचार भी स्पष्ट नजर आ रहा है दोस्तों, क्योंकि यह बोलते नजर आ रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है अगर किसी अस्पताल में जाते हैं तो वह, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस अस्पताल क्या दिशा और दशा जो भी होगा दोस्तों, वह बहुत ही क्लीन हो जाएगा और सुधार बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। सिर्फ एक दिन के लिए भी चले जाते हैं किसी अस्पताल में, तो ये सब हम सब जानते हैं कि अगर कोई बड़ा नेता किसी रास्ता से जाता है तो दोस्तों, तो वह खटारा रास्ता भी बहुत ही बेहतरीन बनाया जा सकता है। तो अगर नरेंद्र मोदी भी किसी अस्पताल में विजिट करते हैं तो वह अस्पताल बिना किसी मतलब कि वह अस्पताल बहुत ही बेहतरीन होने का चांस है दोस्तों। तो मनीष कश्यप का यही गमछा फैला करके मांग है कि नरेंद्र मोदी जो आए वह किसी अस्पताल में जाए विजिट करने, किसी यूनिवर्सिटी में जाए विजिट करने, तब मैं मानूंगा कि वह सच्चे बिहार के विकास के लिए रैली कर रहे हैं दोस्तों। हालांकि हम लोग भी ये मांग हम लोग को भी मांग करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप आते हैं तो सिर्फ रैली ही क्यों, किसी सरकारी अस्पताल में जा कर के देखिए कि क्या व्यवस्थाएं हैं, सच में जो पैसा इस सब के लिए आता है क्या सही जगह खर्चा हो रहा है कि नहीं। तो मनीष कश्यप इसके लिए सही काम कर रहे हैं। आपका क्या विचार है उसके लिए वह अपना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। अगर हम बात करें आगे दोस्तों कि मनीष कश्यप तमाम अटकलें जो था इनके तमाम अटकलें इन पे जो सवाल उठ रहा था कि किस पार्टी से, तब पार्टी वाला क्लियर हो गया। मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आने वाले समय में बताऊंगा किस पार्टी से मैं लड़ूंगा दोस्तों।